तो दोस्तों चलिए एक बार फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। हम बात करते हैं यूपी पैट के लिए स्पेशल 2020 की महत्वपूर्ण सुर्खियां और वह करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पैट में आने के लिए संभावित है। जैसे हम कह रहे हैं उपहार योजना की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा संबंध किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। और हम बात करें तो कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाएगी उपहार योजना। वहीं पर यदि हम बात करें तो फ्री में कोचिंग कराने के लिए योजना चलाई गई अभ्युदय योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न ये भी बन जाएगा कि पेपरलेस बजट करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, पेपरलेस या हम कह दें इसको डिजिटल। ठीक है, डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना यूपी। ठीक है, और यूपी की यदि हम बात करें तो 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और राजधानी आपको बताई होगी, इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके बाद हम बात करते हैं कि 26 जनवरी को जो झांकी निकली थी उसका पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, 26 जनवरी को जो झांकी मिली थी उसका पुरस्कार मिला यूपी को। और यूपी की यदि हम बात करें तो उसकी थीम थी क्या, राम मंदिर को यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ई पंचायत पुरस्कार योजना 2021 यानी ई पंचायत का पुरस्कार 2021 को यदि दिया तो किस को दिया, उत्तर प्रदेश को दिया गया। और यदि हम बात करें यहाँ से कि 2020 का, तो 2020 का ई पंचायत का जो पुरस्कार मिला था वो आपका हिमाचल प्रदेश को मिला था। यहीं से हम बात करते हैं और भी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की। आगे हम बात करते हैं जैसे मेजर ध्यानचंद योजना, विजय योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है आपकी। और यहीं से बाल श्रम, ठीक है, बच्चों के लिए बाल श्रम विद्या योजना, ये भी किसकी है, उत्तर प्रदेश की। और हर्बल सड़क परियोजना, ये भी किसकी है, उत्तर प्रदेश की। यदि हम बात करें तो जैसे सड़क के दोनों तरफ जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे हर्बल सड़क परियोजना के तहत। और आगे हम बात करते हैं सेफ सिटी परियोजना, ये किसके लिए चलाई गई, महिलाओं के लिए चलाई गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। ठीक है, अगला प्रश्न पिंक सिटी परियोजना, ये भी किसकी है, ये भी महिलाओं के लिए है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में चलाई और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। ठीक है, आनंदीबेन पटेल द्वारा ये योजना चलाई गई। आगे यदि हम बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है क्या, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यानी स्ट्रॉबेरी जो आपका खाने का फल होता है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया, यूपी में। और यूपी के भी कहाँ पर, झांसी में। ठीक है ना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू की गई। और यदि यहीं पर हम बात करें तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि काला नमक चावल कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि गुड़ महोत्सव जो है वो कहाँ पर चलाया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और काला नमक चावल की यदि हम बात करें तो ये सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में। और सिद्धार्थ नगर कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। और यहीं पर हम बात करें केला महोत्सव की तो केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर चलाया गया, कुशीनगर में चलाया गया। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पर यानी कुशीनगर की यदि हम बात करें तो भारत का 29वां हवाई अड्डा। ठीक है, भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बना है, कुशीनगर में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि भारत का। और यदि हम बात करें तो भारत में यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री यानी मैं सीएम लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ की है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश की है, जो कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई है सीएम योगी ने। ठीक है, सीएम योगी ने जो कोरोना के टाइम जिनके माता पिता की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उनके लिए। ठीक, फिर प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश ने अगले 6 महीने के लिए कौन सा एक्ट लागू किया है, तो एस्मा एक्ट अगले 6 महीने के लिए यूपी सरकार ने शुरू किया। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है कर्मचारी या अन्य लोग जो है हड़ताल नहीं कर पाएंगे। और ये जो लागू किया गया है ये 1 जून से लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, 1 जून 2021 से। और यहीं पर यदि हम बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसको टैक्स 2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को
टैक्स टू अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए टैक्स टू अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और IUCN के द्वारा ये टैक्स जो है दिया गया है। यदि यहाँ पर हम बात करें स्मार्ट सिटी योजना को लेकर के, तो स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना, इसमें योजना में प्रथम कौन है, अपना उत्तर प्रदेश है। और यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 2 शहरों को प्रथम स्थान मिला है, प्रथम। और यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के नहीं है, जैसे इंदौर हो गया, इंदौर, और एक हो गया आपका सूरत। ठीक है, सूरत, ठीक है। आगे प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि इसी के तहत कौन सा स्मार्ट सिटी योजना के तहत, इसी के तहत इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया। और इनोवेशन अवार्ड की यदि हम बात करें तो कल्याण देवबली को मिला है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और वाराणसी यूपी को मिला है। यानी वाराणसी और आपका हो गया कल्याण। ठीक है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में और ये पड़ता है यूपी में। और किसके तहत दिया गया, इसमें जो है इनोवेशन अवार्ड दिया गया है इन दोनों को। ठीक है, इनोवेशन अवार्ड। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्या प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना बहराइच गए थे घूमने के लिए। कहाँ पर गए थे, बहराइच। जब बहराइच गए कौन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जाने पर इन्होंने जो है उद्घाटन किया किसका, एक तो चितौरा झील का, चितौरा झील का उद्घाटन किया जो कहाँ पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश के बहराइच में। और दूसरा महाराजा सुहेलदेव का। ठीक है, महाराजा सुहेल देव का। ठीक है, ये क्या है, स्मारक है। ठीक है, इसका जो है उद्घाटन किया। फिर यहीं पर यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न ये बनता है कि इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, यानी इंटरनेशनल वर्ड यानी किसे जो पक्षी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया आपके यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। और यदि हम बात करें तो विशेष रूप से बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया। और यहीं से यदि हम बात करें तो एक सुर सरोवर झील पड़ती है जो पड़ती है आगरा में। ठीक है, सुर सरोवर झील, और ये कहाँ पर पड़ती है, आगरा में। और यदि हम बात करें तो इसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि इसके लिए इस झील का दूसरा नाम क्या पड़ता है, इस झील का दूसरा नाम पड़ता है आपका कीथम झील कहाँ पर है, यूपी में, और यूपी के भी कहाँ पर, आगरा में। यदि हम बात करें तो इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर साइट। जो आर्द्र भूमि वाले होते हैं ना उनको रामसर साइट बोला जाता है। और ये जो सुर सरोवर झील है इसको जो है 8वां, ये यूपी का 8वां रामसर साइट है। और यदि हम बात करें कि टोटल कितने रामसर साइट है भारत में, तो 42 में 42। फिर प्रश्न आता है कि मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा अवार्ड दिया गया, किस किस को दिया गया है, तो इसमें विशेष रूप से 3 को अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें कि कौन से 3 है, तो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में दिया गया है असम को, यानी मछलियों के अच्छे उत्पादन के लिए। और यदि अंतर्राष्ट्रीय की हम बात करें हैं इनलैंड में दिया गया अपने यूपी को, तो ये विशेष बन जाता है आपके लिए, इसको याद रखना। और यदि यहीं पर हम मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा जो अवार्ड दिया गया है समुद्री राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नाम आ जाता है ओडिशा का। ठीक है, किसका नाम आ जाता है, ओडिशा का। ठीक है, इनको जो है अवार्ड दिया गया मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा। ठीक है, बेनिसिक द्वारा। अगला प्रश्न बन जाता है कि नरेंद्र मोदी सोनभद्र और मिर्जापुर गए थे तो वहाँ पर इन्होंने क्या काम किया। ठीक है, तो जब सोनभद्र यानी पीएम मोदी द्वारा कहाँ 2 स्थान, यानी एक तो जो है आपका सोनभद्र हो गया और एक हो गया आपका मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर पेयजल के लिए इन्होंने कुछ धनराशि आवंटित की थी और वो धनराशि 5000 यानी 5555.838 करोड़ रुपए। ठीक है, किसके लिए दिए थे, यानी पेयजल के लिए। आगे यदि हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है प्राणी उद्यान को लेकर के कि शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है,
ये आपके यूपी में, और यूपी में भी कहाँ पर, गोरखपुर में। ठीक है, ये इसकी यदि हम बात करें तो नवीनतम बना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यूपी पैट या करंट की दृष्टि से। आगे हम बात करते हैं तो प्रश्न ये बनता है कि सीएम योगी ने 132 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। यानी कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन किया। और ये कहाँ पर किया है, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश में। और कितनी धनराशि, 132 करोड़ रुपए की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कानपुर में पहला लेदर पार्क खोला गया है। ठीक है, यूपी के कानपुर में पहला लेदर पार्क, लेदर यानी लेदर को बढ़ावा देने के लिए कानपुर में पहला लेदर पार्क खोला गया है। यही हम बात करें एशियाई विकास बैंक की यानी इडबी की, ADB, तो एशियाई विकास बैंक जो है, इसने जो है बिजली आपूर्ति के लिए 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। किसको, उत्तर प्रदेश को। यानी 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी है किसके, बिजली आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को। अगला प्रश्न बन जाता है मेरा कोविड केंद्र ऐप, यानी जिसके द्वारा ये पता लग सकता है कि टीकाकरण कहाँ पर किया जा रहा है। मेरा कोविड ऐप ये लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें तो कुछ नाम बदले गए नाम कौन कौन से, यदि हम बात करें तो मुंडी है, रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम रखा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मंडू या डी है। रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम जो रखा गया वह रखा गया बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन। एक और नाम बदला गया है यदि हम बात करें तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका नाम रखा गया है दीनदयाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, दीनदयाल रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है किसका, मुगल सराय का। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बन जाता है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला म्यूनिसिपैलिटी कौन सा, उत्तर प्रदेश का। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश का वह है गाजियाबाद, यानी जिला गाजियाबाद। इसके बाद प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में पहली पोड टैक्सी, ठीक है, यानी भारत में पहली पोड टैक्सी, भारत में पहली पोड टैक्सी कहाँ पर चलेगी, यूपी में। और यूपी की भी यदि हम बात करें तो कहाँ पर, नोएडा में। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इसका जो लोगो रखा गया है, सारस। और सारस की यदि हम बात करें, सारस या क्रोच, तो ये यूपी का राजकीय पक्षी है। तो दोस्तों ये वह महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थीं जो आपके यूपी पैट के लिए स्पेशल बन जाती हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या चाहिए। धन्यवाद।